Hello my dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you in my YouTube channel अपनी कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो बेटा आज हम आप क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट को एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कराया था। अब उसी के आगे 4 to 9 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कराने से पहले आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद फिर हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आइए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी सेट आपको गिवन हैं इन्हीं सेट्स के सबसेट को लिखना है। मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट, मीन्स इसके पावर सेट को लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन इज मान लीजिए सेट ए है तो एक एलिमेंट दिया गया है, सिंगलटन सेट ए है जिसका एलिमेंट स्मॉल ए है। तो इसके हमको पावर सेट को बताना है कि किसी मतलब कि पावर सेट को बताना है कि पावर सेट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स। आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया था कल कि किसी भी सेट के अगर m एलिमेंट होते हैं तो उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं 2 की पावर m होते हैं। हियर m इज इक्वल 1, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट क्या यहाँ पर एक सेट गिवन है A मीन्स 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो इसका जो सबसेट होगा वो हो जाएगा P ऑफ A। किसी भी सेट के सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। किसी भी सेट का जो फर्स्ट फाई जो होता है ये सब सेट का सबसेट होता है, फाई और सिंगलटन A। सेकंड है आपका ए बी, सेकेंड है ए बी। अगर इसका सेट बी दिए हैं तो लिखोगे हियर m इज इक्वल टू, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b इज इक्वल 2 की पावर 2 दैट इज 4, मीन्स यू राइट p ऑफ b इज इक्वल, फर्स्ट होता है फाई, क्योंकि फाई जो इम्पटी सेट होता है ये हर सेट का एक सबसेट होता है। सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, कामा सिंगलटन ए बी, ये हमारे सबसेट हुए और इन्हीं सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक सेट है, मान लीजिए सेट आपको C है, ये 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट C। हियर m इज इक्वल 3, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ C इज इक्वल 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो हम इसको लिखेंगे P ऑफ C 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर डबल में लिखेंगे डबलटन 1 2, डबलटन 2 3, 3 1 एंड 1 2 3। आइए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे सारे सबसेट हुए, क्योंकि अगर किसी भी सेट के पास 3 एलिमेंट होते हैं तो उस सेट के सबसेट जो होते हैं 2 की पावर 3 मीन्स 8 सबसेट होंगे। तो आप जैसा कि आपको बताया गया है कि सारे सेट्स का सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। तो आपके सामने ये सारे सेट के सबसेट्स का सेट पावर सेट है जो कि वेल डिफाइंड है। आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर हम नोट डाउन करें। इसके आगे मैं अगले पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ नोट डाउन इट।
डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन फोर्थ के 3 पार्ट को देखा, अब चौथे पार्ट में दिया गया है एक सेट है, मान लीजिए सेट आपको डी दिया गया है जो फाई के इक्वल है। मीन्स फाई हमेशा नल सेट को या वाइड सेट को या एम्प्टी सेट को इंडिकेट करता है। तो आपको पता है कि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। तो लिखोगे हियर m इज इक्वल 0, देन नंबर ऑफ सबसेट is equal 2 की पावर 0 that is 1. So P of D is equal phi. Phi is the subset or a subset of any sets. So empty set have only one subset, that is phi. Please note down it. अब इसके बाद हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। ये भी इसी सबसेट पर ही रिलेटेड है। क्वेश्चन 5 इसमें कह रहा है कि आपको एक सेट फाई ए गिवन है जो फाई के इक्वल है। तो इस सेट के पावर सेट, मतलब इस सेट के सबसेट्स के सेट को पूछ रहा है, जिसको हम पावर सेट बोलते हैं। पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए, इस पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब इस सेट के कितने सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। इस पावर सेट में कितने सेट होंगे, सेट वही एलिमेंट होता है पावर सेट का। सिंस फाई इज नल सेट एंड आल्सो ए इज नल सेट, सो पी ए इज इक्वल फाई। 10 PA have only one element. Please note down it. अब देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 सेज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपको एक सेट दिया गया है जिसकी कुछ क्राइटेरिया दी गई है, हमको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि इंटरवल का मतलब होता है किसी भी सेट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना विथ इंटरवल के साथ। आप 2 टाइप के इंटरवल पढ़े हैं, मेनली 2 टाइप के होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में होता है कि जो 2 रियल नंबर होते हैं, एक लेफ्ट पोर्शन में होता है, एक राइट पोर्शन में होता है। क्लोज इंटरवल में इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच के सेट के पॉइंट के सेट को लिया जाता है और इन दोनों पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाता है। बट ओपन इंटरवल में इन दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड करके इन दोनों पॉइंट के बीच के जितने भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट का सेट होता है। ऐसे इंटरवल्स को हम क्लोज और ओपन इंटरवल कहते हैं। आइए हम बताते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं -4 और 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी हो वहाँ पर पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है और ऐसे पे जो हमारा पोर्शन होता है वो क्लोज होता है। यहाँ पर केवल इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं है, तो ये ओपन होगा। यहाँ देखिए दोनों में इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी किसी के साथ नहीं है, तो ये दोनों ओपन होंगे। यहाँ एक राइट में इक्वलिटी है इनइक्वलिटी के साथ, बट लेफ्ट में इनइक्वलिटी है इक्वलिटी के साथ, बट राइट में इनइक्वलिटी है, तो यहाँ भी लेफ्ट में क्लोज होगा, राइट में ओपन होगा। तो आइए हम लिखते हैं। तो -4 6 ऐसे, इसको लिखेंगे -12 -10 ऐसे, इसको लिखेंगे 0 7 ऐसे। अब इस यहाँ पर दोनों पे 3 और 4 के पास इक्वलिटी है इनइक्वलिटी के साथ, तो हम इसको लिखेंगे एक क्लोज इंटरवल होगा। अब लिख सकते हैं इट इज़ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इट इज ओपन इंटरवल। इट इज राइट हाफ
open interval, it is closed interval. Closed interval. आई होप आपको इंटरवल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर इसको नोट डाउन करें, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन करें. प्लीज़ नोट डाउन इट. डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखा कि आपको जो एक इंटरवल दिया था वो सेट बिल्डर के फॉर्म में था, मतलब सेट एक सेट बिल्डर के फॉर्म में था, उस सेट को इंटरवल में कन्वर्ट करना था. अब एक इंटरवल दिया है, इसी इंटरवल को सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है कि इंटरवल का मतलब होता है कि किसी भी सेट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना. तो यहाँ पर हम आइए इसको सेट के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. यक्स सच दैट यक्स इन आर, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी नहीं होगी, मीन्स -3x0. आइए हम इसको रिप्रेजेंट करें. दोनों क्लोज, एक क्लोज इंटरवल है तो यक्स सच दैट यक्स इन आर 6. आइए इधर से चलते हैं. यक्स सच दैट यक्स इन आर 6. जहाँ पर ये लार्ज ब्रैकेट लगा है वो मतलब उस क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर स्मॉल लगा है वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है. और जहाँ क्लोज होता है वहाँ इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी ज़रूर होती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें. यहाँ पर राइट साइड में ओपन है, लेफ्ट साइड में क्लोज्ड है, तो हम इसको लिख सकेंगे यक्स सच दैट यक्स इन आर -23 लेस आर इक्वल टू यक्स एंड ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू and less 5. Please note down it. After this I explain question number 8. Dear student, question number 8 is, कह रहा है क्वेश्चन नंबर, what universal set would you propose for each of the following, the set of right angles और the set of the isosceles triangle. यहाँ पर दिया गया है कि ये दोनों टाइप के जो सेट हैं, दोनों टाइप के सेट हैं, ये ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टिकुलर ट्रायंगल्स को. पहले सेट में कह रहा है कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है, दूसरे में कह रहा है सारे आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का सेट है. तो हम एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसमें सारे ट्रायंगल्स का सेट होता है, तो उन सेट में ये दोनों बिलोंग करेगा. और यू लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट of all triangles then ये हमारा U है, यूनिवर्सल सेट है, और इसी में हम बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. ये है हमारा आइसोसेल्स. यह है आइसोसेल्स ट्रायंगल. तो ऐसा जो हमारा यूनियन सेट होगा इन सारे सेट्स का, ये सारे ट्रायंगल्स का सेट होगा, और जिसमें हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के भी सेट होंगे और आइसोसेल्स ट्रायंगल के भी सेट होंगे. इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये यूनियन सेट होगा. आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गिवन अ सेट ए दैट इज 1 3 5 B 2 4 6 एंड C इज इक्वल 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all three sets A B and C. मतलब आपको क्वेश्चन में 3 सेट गिवन है A B C, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 तो अभी बोर्ड पे हैं, इसके बाद मैं एक एक्सप्लेन करूँगा. इसमें कह रहा है कि क्या ये गिवन जो सेट्स हैं इस तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे कि नहीं करेंगे. तो ये गिवन सेट यूनिवर्सल सेट तभी होंगे इन गिवन सेट्स का जब इन सेट्स के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करें. तो पहले सेट का एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर C में एक एलिमेंट 8 भी दिख रहा है,
सिंस 8 नॉट बिलोंग्स इन, इसको आई कर देते हैं, नॉट बिलोंग इन आई, सो आई इज नॉट यूनिवर्सल सेट। आपको पता है कि फाई जो होता है, फाई में सिर्फ कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ये यूनिवर्सल सेट कभी नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट। पार्ट थर्ड में दिख रहा है कि इन तीनों सेट, गिवन सेट ए बी सी के सारे एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए इसको हम सेट ई कहा देता हूँ, तो सिंस all element of sets A, B and C are present in set E, so E is the universal set। आई होप आपको सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यही हम इरेज करके, क्वेश्चन नंबर इरेज करके हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट डी को समझा देते हैं। पार्ट डी आपका है, पार्ट डी मतलब फोर्थ आपका है। एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक ही है। मान लीजिए हम इस सेट को एफ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हियर 0 नॉट बिलोंग्स इन एफ, 0 इज एलिमेंट ऑफ सेट सी, सो एफ इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए बी एंड सी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न है, तो इसके प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ईजिली एक्सप्लेन किया गया है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। और फिर आज का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है, तो तुरंत इसको अपने फ्रेंडशिप सर्किल या रिलेशनशिप में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करवाएँ, और जिससे उन आपके फ्रेंडशिप में सारे एस्पायरेंट को भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।